प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परे धामने विराजितं स्वरूप सचिदानंद निर्विकारम सनातनम। बंदो सतगुरु चरण को गुरु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उघरे विकट कपाट और सुमरन जिनके नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में है राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारी चर्चा का आज का विषय है तारतम वाणी के अंदर जो एक चौपाई आती है कि लागे वाली और कछु न जाने, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। तो इस चौपाई में महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जो सूरता की, जिस आत्मा की सूरता अपने धाम में लग जाती है तो वो तो अपने प्रियतम के प्रेम में ही मग्न रहती है और देखने के लिए उसका तन इस संसार में रहता है। अब दूसरी चौपाई में कह रहे हैं कि महाराज जी कह रहे हैं कि दो ले ना सके एक ठोर, दिन या दुनिया, दोनों को एक ठोर पर नहीं ले सकते। या तो संसार को ले सकते हैं या फिर अपने परमात्मा को। तो अब ये देखना है कि इस चौपाई में भी जो कह रहे हैं कि उसकी सूरता तो अपने परमात्मा में रमण करती है और उसका तन यहाँ देखने के लिए संसार में रहता है। तो जाहिर सी बात है, जब तन संसार में होगा तो संसार की क्रिया भी करेगा। और फिर दूसरे में कह रहे हैं कि इन दोनों को एक ठोर पर नहीं ले सकते, या दुनिया या दीन, या तो दुनिया को लीजिए या दीन को लीजिए। तब इन दोनों में जो आता है कि जब हम दुनिया में रहेंगे, तन दुनिया में रहेगा तो जाहिर सी बात है संसार में कुछ क्रिया भी करेगा। तो जो एक टॉपिक आता है कि ब्रह्म आत्माएं भी क्या इतना झूठ बोल सकती थी परिस्थितिवश कि जितना आटे में नमक। तो इसको समझने के लिए हमें इसको पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा कि जो तीन सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि, इनकी क्रियाओं को समझना पड़ेगा। तो सतगुरु महाराज जी ने वाणी के अंदर तो इन तीनों का खुलासा दे रखा है। इनका धाम का, इनकी क्रियाओं का, इनके जाने का, माध्यम का, सब कुछ खुलासा कर दिया कि जो महाराज जी ने कहा कि जो ब्रह्म सृष्टि है वे कहाँ से आई हैं? परमधाम से, जिनकी पर आत्म मूल मिलावे में ही बैठी हुई राज्य महाराज जी के चरणों में बैठी और इस खेल को देख रही है। अब वो जो उनकी सूरता है वो सीधी तो यहाँ संसार में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं कि परमधाम की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। तो जो परमधाम की एक कंकरी भी 14 लोग ब्रह्मांड को उड़ा सकती है तो ब्रह्म आत्मा की सूरता यहाँ कैसे आ सकती है? तो फिर वे कहाँ पर आई? तो पर आत्म की जो सूरता है वो कहाँ पर आई? अक्सर की आत्मा के माध्यम से उसके ज्ञान की वृत्ति से जुड़ी, उसकी जागृत बुद्धि से जुड़ी, जिस जागृत बुद्धि के साथ में ईश्वर सृष्टि भी मौजूद है। और वे उन ईश्वर सृष्टियों की दृष्टि किस पर पड़ी है? इस जीव पर। और इस जीव किसके ऊपर बैठा है? इस तन के अंदर, क्योंकि उसका भी एक साधन है क्रिया करने का। तो जीव इस तन के माध्यम से क्रिया कर रहा है। तो देखने के लिए तो तीनों सृष्टि एक जगह हैं। जैसे अब देखें कि हमारे अंदर ये तन को चलाने वाला जीव भी है, जीव के ऊपर अंदर जो ज्ञान है, जागृति ज्ञान है, वो ईश्वर सृष्टि है। और ईश्वर सृष्टि उस ज्ञान वृत्ति पर बैठकर जो हमारी पर आत्म की सूरता है वो इस खेल को देख रही है, जिसका मूलतन परमधाम के अंदर ही है। तो अब ये देखना है कि यहां पर मोमिन किसको कह सकते हैं? मोमिन तो वो ही है जो परम धाम के अंदर मूल मिलाव में बैठी है, जिसको पर आत्म कहा है।
और उसकी जो सूरता आई है, उसने जो एक स्वरूप धारण किया है जिसको हुक्म की सूरता कह सकते हैं, तो उस हुक्म की सूरता इस जीव के साथ में जुड़ी है। तो उसके अंदर भी, सूरता के अंदर भी वे पर आत्म के गुण झलकते हैं, और वे जब पर आत्म के गुण आत्म के अंदर झलकते हैं, तो जब आत्म इस जीव से जुड़ती है तो वे गुण इस जीव के अंदर भी झलकते हैं। इसीलिए तो सदगुरु महाराज जी ब्रह्म आत्माओं की पहचान कर लेते थे, क्योंकि वो अपने कुछ चिन्ह लेकर यहां पर आती है जिनसे उनकी पहचान हो जाती है। तो यही तो लक्षण वाणी के अंदर दे रखे हैं कि मोमिनों के क्या लक्षण है। तो वो जो पूर्ण रूप से तो अपने ज्ञान को, अपने रस को लेकर नहीं आती, लेकिन कुछ गुण झलक जाते हैं जिस कारण इस जीव के अंदर भी परिवर्तन हो जाता है। कब? जब जागृति ज्ञान आता है। तो पहले जैसे सूरता राज्य महाराज जी ने फरामोशी का आवरण के अंदर लेकर हमारी सूरता को इस जीव से जोड़ा, तो वो सब कुछ भूल गई। यानी जो ब्रह्म सृष्टि है, जीव सृष्टि है और ईश्वर सृष्टि है, वे तीनों एक जगह मिल गई, तीनों का निरूपण नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही राज्य महाराज जी ने अपना ज्ञान भेजा, अपनी जागृति ज्ञान भेजा, तो इन तीनों का निरूपण हुआ। जो महाराज जी कह रहे हैं कि असराफिल जब्राइल भेज दिया आमर, निगेबानी की जो मेरे खास बंधु पर। यानी राज्य महाराज जी ने अपनी आत्माओं की निगहबानी करने के लिए अपना असराफिल और जब्राइल फरिश्ते को भेजा। तो असराफिल फरिश्ते के माध्यम से तो इन तीनों का निरूपण हो पाया। तो अब ये देखना है कि जब जागृति ज्ञान आ रहा है, तो इस जागृति ज्ञान से आत्मा क्या करेगी? वो परमधाम का भी देखेगी और इस संसार का भी देखेगी। क्योंकि जब उसके हृदय में परमधाम का आएगा, तभी तो उसका दिल अर्श कहलाएगा। अब उस अर्श दिल की भी पहचान महाराज जी ने कह रखी है। क्या कह रहे हैं कि अर्श कहिया दिल तिनका, जित है हक सहूर, इशक इलम दो हक के, दो हक रोशनी नूर। इस चौपाई में महाराज जी देखिए क्या कह रहे हैं कि जो मोमिन कह रही हैं अपने आप को, ब्रह्म सृष्टि कह रही हैं अपने आप को, तो उनका दिल अगर परमधाम है तो उसकी क्या पहचान है? उसकी पहचान में कह रहे हैं कि इश्क इल्म दो हक के, दो हक रोशनी नूर। यानी जो राज्य महाराज जी के दो हैं, ये एक इश्क और एक इल्म। जो इश्क की लीला पर आत्म परमधाम में करती थी और इल्म से इस संसार की जानकारी हुई। तो इन दोनों का निरूपण ही तो होना है। इसीलिए तो ब्रह्म आत्माएं हर ज्ञान से वाकिफ होती हैं। तो इस खेल के अंदर आत्मा दोनों चीजों का अनुभव कर रही है एक साथ में ही, इसी खेल के माध्यम से। तो इस खेल के माध्यम से दोनों का अनुभव कैसे कर रही है? जो महाराज जी भी कह रहे हैं चौपाई के अंदर कि इश्क जो है उसकी अलग पहचान है और इल्म की अलग लज्जत है। क्या कह रहे हैं इसमें? देखिए चौपाई में महाराज जी कि इश्क मिलावा और है और मिलावा मार्फत इल्म लई कई लज्जते, इश्क गरक वाहिदत। तो दोनों चीजों का निरूपण कर रही है कि जो इश्क है वो तो वाहिदत में गर्क कर देता है, और जो इल्म है वो इल्म इस खेल में अंदर कई तरह की लज्जत देता है। तो इसके दई कई लज्जते, इल्म गरक वाहिदत। तो इस खेल में महाराज जी दोनों चीजों का अनुभव आत्मा को करा रही है। इश्क के माध्यम से तो हमें परमधाम के उस आनंद का अनुभव करा रहे जिसका हमें पता नहीं था। कह रहे ना कि लागे वाली और कछु ना दाख्य, बिन ब्रह्मांड वाको है नहीं। तो जब आत्मा की वृत्ति अपने परमधाम में लगती है, राज्य महाराज जी से लगती है, तो वो अपने परमधाम के उस इश्क का अनुभव करती है जिसका उसे परमधाम में नहीं पता था। जो कह रहे हैं महाराज जी की रूहे बेनियाय थी, बीच बका 12,000, जाने ना आपरस की साहिबियां अपार। जिन साहिबियों को वो नहीं जानती थी, उन साहिबियों का इसी खेल के माध्यम से पता चल रहा है। और क्या कह रहे हैं कि इश्क में सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवतो पर। जो परमधाम के उस आनंद में सुख लेती थी आत्माएं, तो उसमें सुख तो लेती थी लेकिन उसके स्वाद का नहीं पता था। उसके स्वाद का भी अनुभव आत्मा को यही महाराज जी करा रहे हैं। कब?
जब ब्रह्म सृष्टि की सूरता को पर आत्म से जोड़ते हैं और अपने दिल से जोड़कर उन सब का अनुभव कराते हैं। और दूसरा जो आता है इसी खेल का जो दूसरा पहलू है, क्योंकि इस खेल के दो पहलू हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे यहाँ पर दुख और सुख होता है, जैसे दिन और रात होती है, इसी तरह से राजी महाराज जी जो हमें एक खेल दिखा रहे हैं तो इसके भी दो पहलू हैं। कहा ना कि एक तो इश्क की वाहिदत का अनुभव कराना है और एक इल्म के माध्यम से इस संसार का भी अनुभव कराना है। तो जब इस खेल का अनुभव करते हैं तो वो सूरता करेगी, जागृत होकर करेगी। तो उस सूरता की पहचान क्या है? कह रहे ना कि साफ दिल सुहागिन कभू न दिखावे दिल, कि वो सूरता तो कभी किसी का दिल नहीं दिखाती, इतनी साफ दिल है, इतनी वो मोमिन है कि वो खुद अपने आप को तपाती और दूसरों को सुख प्रदान करती है, जिसका दिल मोम के समान कोमल होता है, जो 14 लोगों को वो एक तरफ कर देती है। तो अब कैसे एक तरफ कर देती है ये देखना है। अब इसमें हमें यहां ध्यान रखना है कि जीव को और आत्मा को एक जगह नहीं जोड़ना। आत्मा दृष्टा है तो जीव इस तन के माध्यम से करता है। अब जब ये करता है तो जाहिर सी बात है, जब यहां पर संसार में करेगा, संसार में वृत्ति आएगी तो शरीर भी अपनी क्रिया करेगा, आत्मा अपनी क्रिया करेगी, तो आत्मा इसको देखेगी। अब ये तो नहीं है कि अगर तन है तो ये बिल्कुल निर्विकारी रहेगा, अगर ये कुछ भी क्रिया ना करे तो फिर सूरता किसका खेल देखेगी। लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर जागृति आती है तो ये इतना विकार नहीं करता जो बिल्कुल ही गलत हो। जो एक प्रसंग आया था जिसके ऊपर ये चर्चा चल रही है कि क्या ब्रह्म आत्माएं इतना झूठ बोल सकती है जितना आटे में नमक। तो उसका जो निर्णय आया था, उसका निर्णय आया था कि वास्तव में परिस्थिति वश वो कभी कभी बोल सकती है, लेकिन उसके पीछे अपना कोई निजी स्वार्थ ना हो, उसके पीछे कोई ईर्ष्या द्वेष ना हो। तो अब ये देखना ऐसा क्यों होगा। एक तो ये महाराज जी ने हमें खेल दिखाया है, इस तन को एक माध्यम बनाया है, तो अगर ये तन क्रिया नहीं करेगा तो सूरता कैसे खेल देखेगी। क्योंकि बहुत नजदीकी से तो अनुभव सूरता अपने इस तन के माध्यम से, अपने जीव के माध्यम से कर सकती है। क्योंकि कोई भी जीव हो चाहे आत्मा हो, वो इतना किसी और को अच्छी तरह से नहीं जानती जितना अपने आप को जानती है, अपने अंदर के मन के विकारों को जानती है। तो इसलिए खेल देखने का साधन तो यो तन और जीव ही है। तो ये राजी महाराज जी ने एक पात्र बनाया है हमारे इस तन को, ताकि सूरता इसको देखे। और दूसरा कारण क्या है? इस जिम्मे का प्रभाव है। और तीसरा कारण क्या है कि आत्माओं की हंसी भी तो करनी है। क्योंकि जब आत्मा अपने आप को सोचेगी कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं और मैं ये कर रही हूं, तो आत्मा जब जागृत होकर देखेगी तो उसकी हंसी तो होगी, अरे मैं तो इस तन से अलग हूं, मैं तो दृष्टा हूं, लेकिन कर्ता के साथ लगकर मैं अपने आप को कर्ता समझ रही हूं। तो ये क्या होगी? ये आत्मा की हंसी ही तो होगी। और दूसरा क्या आता है? राज्य महाराज जी का हुक्म आता है। जो आत्मा तारतम्य ज्ञान से जागृत हो जाती है, अगर उससे फिर भी कोई कार्य अनुचित होता है, लौकिक दृष्टि से देखने से, अंदर की दृष्टि से वो अनुचित नहीं होगा, कि वो अगर अनुचित होता है तो वो राज्य के हुक्म से ही होता है। तभी तो कह रहे एक चौपाई में कि अगर चोरी भी की जाती है या हत्या भी की जाती है तो वो परमात्मा के हुक्म से होती है, क्योंकि परमात्मा के हुक्म से एक पत्ता तक भी नहीं हिलता। तो ये चौपाई किस पर लागू होती है? ये चौपाई लागू होती है जागृत आत्मा पर, क्योंकि आत्मा जागृत है और उस जागृत आत्मा को इस जीव का, इस शरीर का खेल दिखाना है राज्य महाराज जी को। तो राज्य महाराज जी के हुक्म से अगर वो तन क्रिया करता है तो सूरता अंदर बैठी हुई देख रही है उसको, और देखकर उसका अनुभव करती है कि ये माया का बल कितना है। जो परमधाम में कहा था ना कि माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, तो वहां हमें अनुभव नहीं था। यही इस खेल में आकर आत्मा अनुभव करेगी कि जब मैं जागृत हो गई, मेरा जीव भी जागृत हो गया, तो फिर भी ऐसा उसे क्यों करना पड़ रहा है।
तो उसके माध्यम से क्या देखेगी कि ये माया का बल है, जो मैंने अनुभव किया था कि माया का बल क्या होता है, माया कैसे भ्रमित करती है। तो इसके बल का अनुभव करने के लिए राज्य महाराज जी के हुक्म से एक ऐसी सिचुएशन बनती है, लेकिन उसमें आत्मा का या जीव का अपना कोई मकसद नहीं होता, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। नहीं तो अज्ञानी जीव अपने स्वार्थ वश करता है और वो भी कह सकता है कि परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। नहीं, ये जो चौपाई है किसके लिए है? जागृत आत्मा के लिए, क्योंकि वो आत्मा जागृत होकर देखती है और जीव उसका एक माध्यम बनता है, एक पात्र बनता है देखने का। तो अब ये जो जीव क्रिया करता है और ये सिचुएशन बनती है, तो वो धामधनी के हुक्म से बनती है। और इसमें आत्मा को जो जागृत बुद्धि दी है, तो उस जागृत बुद्धि का भी तो प्रयोग करेगी आत्मा। जो कह रहे हैं कि भाई अगर ब्रह्म आत्मा भी ऐसी परिस्थिति वश झूठ बोल देती है, झूठ का सहारा लेती है, तो फिर तो उसको मोमिन नहीं कहा जा सकता। तो इसमें कैसे कह सकते हैं मोमिन उसको? क्योंकि राज्य महाराज जी ने जब जागृति बुद्धि दी है, तो आत्मा अपने उस जागृत बुद्धि के हथियार को तो इस्तेमाल करेगी इस माया के दांव पेच को काटने के लिए। कहा भी जाता है कि लोहे से लोहा कटता है, यानी छल से छल को जीता जा सकता है यहां पर। तो मेरे विचार से तो शायद इसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म आत्मा के पास राज्य महाराज जी ने जागृत बुद्धि दी है, तो वो जागृत बुद्धि के माध्यम से विचार करके देखेगी कि परिस्थिति कैसी है, तो परिस्थिति के अनुसार ही वो क्रिया करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि परिस्थिति वश जिसमें किसी का अहित ना हो, तो वो थोड़ा बहुत झूठ बोल सकती है। अब इसमें हम थोड़ी सी साक्षी भी मिलती है हमें। देखिए, जब हम मंथन करते हैं तो अपने हम बीतक साहिब से लेते हैं। जो सतगुरु धन देवचंद जी महाराज जी जब मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो हरजी व्यास उनसे पूछते हैं कि भाई मंदिर की परिक्रमा कौन कर रहे हैं? तो सतगुरु देवचंद जी महाराज जी क्या कहते हैं कि मुझे गलती से आ गया, मैंने सोचा कि शायद दिन निकल गया है, लेकिन जब रात्रि थी। तो फिर महाराज जी ने झूठ क्यों बोला? क्योंकि वे अपनी साधना को किसी को जताना नहीं चाहते थे, और वास्तव में जताना भी नहीं चाहिए। तो जो परमात्मा के लिए बोला गया, ये झूठ झूठ नहीं होता। तो हमें जागृत बुद्धि से यहां पर विचार करना पड़ेगा ना कि कौन सा झूठ झूठ माना जाता है और कौन सा झूठ झूठ नहीं माना जाता। अगर हम कहें कि भाई मुझे तो झूठ बोलना ही नहीं, चाहे उसमें किसी की जान भी जा रही है, चाहे किसी निर्दोष को सजा मिल रही है, भाई मुझे तो झूठ बोलना है, तो वो क्या है? वो अज्ञानता है। उसे पता नहीं कि परिस्थिति के अनुसार कैसी क्रिया करनी चाहिए। लेकिन जब ब्रह्म आत्माओं के पास जागृत बुद्धि है, तो वो उस चीज पर विचार करेगी कि इसके भले ही देखने में वो झूठ लग रहा है, असत्य लग रहा है, लेकिन उसमें किसी का बुरा तो नहीं हो रहा, किसी का अहित तो नहीं हो रहा। तो इसलिए धनी देवचंद जी महाराज जी ने यहां पर असत्य बोल दिया। किसके लिए? उसमें किसी की हानि नहीं हुई, लेकिन अपनी साधना को छिपाने के लिए। और ये नियम भी है कि अपनी साधना का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं कि जब सतगुरु श्री प्राणनाथ जी महाराज जी जब वहां पर अहमदाबाद में चले जाते हैं कुतुब खान के यहाँ, तो कुतुब खान के यहाँ जाते हैं तो उनको 1 साल तक नजर कैद कर लेते हैं। तो नजर कैद कर लेते हैं, तो फिर जब वहां पर उन्हें कान्जी भाई को पता लगता है कि भाई सतगुरु श्री प्राणनाथ जी को तो वहां पर नजर कैद कर दिया और फांसी की सजा दी जाने वाली है, तो वहां पर वे जब तेज कुंवरी बाई जी के कपड़े पहनकर जाते हैं, तो कान्जी भाई वहां रह जाते हैं और सतगुरु महाराज जी वहां से उन वस्त्रों को पहनकर निकल जाते हैं। तो वहां पर क्या कहते हैं कि ये माया बड़ी छलवंती है, इसने मुझे ठग लिया। तो क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन जो बनी है सतगुरु राज्य महाराज जी की कृपा से ही तो बनी, क्योंकि दिखाना था ना। जो कह रहे हैं कि 3 बार मैंने युद्ध जीत लिया, 4थी बार मैं हार गया, तो सूरता बैठी हुई देख रही है कि इस माया का बल कितना है। मुझे पता था कि धामधनी मेरी हर पल रक्षा कर रही है, मेरे साथ में है, मुझे फांसी की सजा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी माया ने मुझे कैसे भ्रमित कर दिया। तो इस प्रसंग के माध्यम से क्या देखा सूरता ने? इस माया का बल, किस माया का कितना बल है। तो सिचुएशन राज्य महाराज जी के हुक्म से खड़ी हुई।
और दूसरा जब देखते हैं, जब सतगुरु महाराज जी वहाँ अरब देश में जाते हैं और अरब देश का जो बादशाह है उसको वे उसका पल्लू झटक कर बोलते हैं कि भई मैं इतने दिन से जो उनके गांगजी भाई के जो पैसे हैं उनके बारे में मैं बार बार इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन मेरी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। लेकिन जैसे ही वे अगले दिन दरबार में बुलाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या आपने इन दरबारियों से शिकायत नहीं की। तो उस समय सतगुरु महाराज जी देखते हैं कि अगर मैंने अब सत्य बोल दिया कि हाँ मैंने इनसे शिकायत की थी, तो ये बादशाह क्या करेगा, इसको तुरंत फांसी की सजा दे देगा, जिसको नौकरी से निकाल देगा। तो उसमें मेरा तो कोई भला होने वाला नहीं है। और फिर वो सामना खड़ा भी है, तो महाराज जी को क्या हुआ कि वास्तव में इस अपनी गलती का एहसास हो गया। तो महाराज जी उस समय वहां पर क्या बोल देते कि नहीं, मैंने किसी से शिकायत नहीं की, मैंने सीधे आपसे बात की। तो उस समय महाराज जी ने ये झूठ क्यों बोला जबकि उन्होंने शिकायत की थी? क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि मेरे इस सत्य बोलने से मुझे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन इसको नुकसान होगा, हो सकता है इसको फांसी की सजा भी दी जाए। तो जब सतगुरु महाराज जी उसकी तरफ को देखते हैं, देखकर मैं झूठ बोल देते हैं, तो बादशाह भी समझ जाता है कि कल तो मुझे ये कह रहा था कि मैंने फरियाद की, मैं बहुत दिन से भटक रहा हूँ, सबसे मैंने फरियाद की, लेकिन कोई मेरी नहीं सुन रहा है। तो बादशाह भी समझ जाता है कि वास्तव में कोई बहुत पाकसाक आत्मा है, इसके अंदर कोई छल कपट नहीं है। तो उसी बात से प्रभावित होकर तो वे फिर तुरंत आदेश दे देते हैं कि इनकी जो गांगजी भाई की जो संपत्ति वो इसको दे दी जाए। तो इस बात से वे भी तो प्रभावित होते हैं। तो वहां पर महाराज जी ने एक मंथन किया ना कि मुझे यहाँ पर क्या कहना उचित है। बाहर से देखेंगे तो झूठ है, लेकिन अंदर से देखें तो वास्तव में वो झूठ नहीं है। इसी तरह से बीतक साहिब के अंदर भी प्रसंग आता है जब वे ब्राह्मणों के साथ में तेज कुंवरी बाई जी जाती हैं और उनको वो जो राजा होता है वहाँ का उनको किडनैप कर लेते हैं और वे उनका धर्म भंग करवाने के लिए कहते हैं कि भाई इनके बायजू राज महारानी जो ठाकुर जी हैं कि इनके हाथ का बना हुआ भोजन खाओ। लेकिन ब्राह्मण क्या कह देते हैं कि नहीं, ये हमारी बहन है, ये महाराज जी की पत्नी नहीं है, ये हमारी बहन है। तो उस समय उन्होंने झूठ बोलकर क्या बुरा किया? नहीं, उन्होंने सही पूछो तो एक सोच विचार कर परिस्थिति के अनुसार फैसला लिया। तो ऐसे तो कई प्रसंग हमारे बीतक साहिब के अंदर भी आते हैं। और जो दूसरा प्रसंग हम देखते हैं जो हमारे इसके अंदर भी आते हैं, महाभारत के अंदर जो श्री कृष्ण जी हैं, तो श्री कृष्ण जी को देखते हैं कि उन्हें रणछोड़ कहा गया। जब वे जरासंध से युद्ध करते हैं तो युद्ध करते करते वे युद्ध छोड़कर चले जाते हैं। तो दुनिया तो उनको रणछोड़ कहती है, लेकिन उन्होंने उस समय वो डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि उन्हें पता था कि जरासंध अभी नहीं मारा जाएगा, लेकिन जो ये जनता है ये बिना वजह के भी मारी जा सकती है। तो उनकी इतनी जनता की जान बचाने के लिए उन्होंने वहां से जाना ही उचित समझा। और बाहर से कहेंगे तो उन्हें क्या कह रहे कि वे तो कायर हैं और वे तो रणभूमि छोड़कर चले गए, इनको इसलिए उनको रणछोड़ कहना शुरू कर दिया, उनकी कमजोरी को दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन वो कमजोरी नहीं, उनका विवेक है, उनकी कूटनीति है। और दूसरा प्रसंग महाभारत के अंदर से देखते हैं। तो जब वे जो जयद्रथ हैं तो अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जयद्रथ को सूर्यास्त होने से पहले पहले ही मार दूंगा, नहीं अगर मार पाया तो मैं अपना आत्मदाह कर लूंगा। और वास्तव में वे कर लेते। तो जो जयद्रथ था तो उसको तो मारना था, क्योंकि उसके करने की उसे सजा देनी थी, उसने बुरा किया था। लेकिन फिर भी उसके जब सपोर्ट दे रहे थे, सारे कौरव उसको सपोर्ट दे रहे थे, उसके बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी माया रची। और माया रचने के बाद के कारण क्या किया कि जो सूर्य था तो सूर्य को बादलों से ढक दिया। तो सबको ये लगा कि जैसे कि सूर्यास्त हो गया। तो कौरव तो बहुत खुश हुए और जयद्रथ भी बड़ा खुश हुआ। तो वो खुश होकर क्या आया, उनको याद दिलाने लगा कि सूर्यास्त हो चुका, चलो आत्मदाह करिए। क्योंकि अब वे सब खुश हो गए थे कि भैया जयद्रथ तो नहीं मारा जाएगा, और अर्जुन इनमें जब सबसे बड़ा धनुर्धारी है, जब यही आत्मदाह कर लेगा तो कौरवों की जीत निश्चित है। लेकिन ये तो श्री कृष्ण जी ने माया रची। क्यों? क्योंकि सत्य का साथ देना था और असत्य की हार करानी थी, उसकी करने का उसको फल देना था। क्योंकि उसने भी तो उस निहत्थे जो अभिमन्यु था चक्रव्यूह के अंदर तलवार से वार किया था, सातों महारथियों ने उस पर वार किया था निहत्थे पे, तो उसकी सजा तो उसको मिलनी थी।
तो उसके अंदर क्या किया, जब इन्होंने छल किया तो उसको छल से ही मारा जाएगा। तो जैसे ही वो जयद्रथ उनके सामने आया, श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन उठा अपना गांडीव और कर इसको खत्म, तो हो गया तुरंत काम। तो ये क्या है, ये कूटनीति तो है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते श्री कृष्ण भगवान छल कर रहे हैं, क्योंकि जैसा वो कर रहा है उसका फल मिल रहा है। और इसी तरह से जब जो कौरव थे, कौरवों की सेना थी, वो अधर्म का साथ दे रहे थे, अधर्म की तरफ थी। अगर वे जीत आते तो वास्तव में सारे में अधर्म ही फैलता। और जो पांडव थे वे धर्म के साथ थे। तो श्री कृष्ण जी किनके साथ थे, पांडवों के साथ। तो जो अश्वत्थामा थे तो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो द्रोणाचार्य इतने धनुर्धारी थे, अगर वे कौरवों के पक्ष में थे, वे युद्ध करते रहते तो पांडवों का जीतना बहुत मुश्किल था। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मतलब अगर द्रोणाचार्य युद्ध से हट जाएं तो ये युद्ध जीतना सरल हो जाएगा। लेकिन उनको युद्ध से हटाएं कैसे, तो उन्हें पता था कि इनकी कमजोरी है अश्वत्थामा। तो इसलिए श्री कृष्ण जी युद्ध क्षेत्र में आकर क्या कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं होता। वे कहते हैं कि मेरा पुत्र तो अजर है, अमर है, तो वे कैसे मर सकता है। तो इसलिए उन्होंने उसकी पुष्टि किससे करवाई, धर्मराज युधिष्ठिर से, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कभी झूठ नहीं बोलते। तो युधिष्ठिर ने भी कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन बाद में क्या कहा, किंतु हाथी। तो जब किंतु हाथी बोला तो वो युद्ध भूमि में जो आवाज हो रही थी, उस आवाज की वजह से द्रोणाचार्य जी उस शब्द को नहीं सुन पाए और वे अपने हाथ पैर कांप जाते हैं, उनके हाथों से धनुष गिर जाता है जो उनके हथियार होते हैं। और उसी समय जो दुष्टद्युम्न होता है, द्रौपदी का भाई, तो वो उनको मार डालता है। तो यहां पर भी तो छल का सहारा लिया। जो बाहर से कह सकते हैं कि झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा थोड़े ना मारा गया था, भाव तो उसके पुत्र के प्रति था, लेकिन मारा कौन गया था, हाथी। तो बताइए क्या श्री कृष्ण जी ने यहां पर झूठ बोला। ये क्या है, ये परिस्थितिवश निर्णय लिया गया है, जिनकी साक्षी हमें अपने भागवत के अंदर से भी मिल रही है और हमें अपनी बीतक साहिब के अंदर से भी मिल रही है। तो यही तो ब्रह्म आत्माओं की जागृत बुद्धि है, क्योंकि वो अपनी जागृत बुद्धि का इस्तेमाल करके परिस्थिति के अनुसार फैसला करती है। तो अगर वो परिस्थिति के अनुसार फैसला करती है और परिस्थिति को देखकर ही वो देखती है कि मतलब कोई यहां पर मेरे इस झूठ बोलने से किसी निर्दोष की को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरी करने से किसी को कष्ट पहुंचे। साप दिल सुहागने कभू न को दुखावे दिल। तो ये ब्रह्म आत्मा, ये क्रिया किसकी हो रही है, जीव की। ध्यान देना, आत्मा इसमें फिर भी दृष्टा है, देख रही है। जो कह रहे कि मोमिन कर रही है, इसको मोमिन नहीं कर रही, मोमिन इसको देख रही है, जीव कर रहा है। तो जीव के अंदर जब जागृत बुद्धि ने प्रवेश किया, तब उस जागृत बुद्धि के बल से ये ऐसा डिसीजन ले रही है। तो वो इस जल में रहते हुए भी इससे कोरी है। कौन, सूरता, क्योंकि वो दृष्टा है और जीव ये सब क्रिया कर रहा है। जो अज्ञानता वश सही को भी गलत और गलत को भी सही मान रहा था, अब वो जागृत बुद्धि से उसके पास विवेक हो गया, तो वो देख रहा है कि मुझे किस स्थिति में क्या निर्णय लेना है, कहां पर मेरा झूठ भी सत्य से बड़ा माना जाएगा और कहां पर मेरा सत्य भी झूठ से भी बड़ा घातक माना जाएगा। तो यह आत्मा जागृत बुद्धि से विवेक पूर्वक क्रिया करती है, जिसमें इसको दोष नहीं होता है। वो स्थिति भी बताया है पीछे, वो स्थिति भी 3 कारणों से होती है। एक तो जब हमारा शरीर है क्रिया करेगा तो ऐसी ऐसी सिचुएशन बननी जरूरी है, क्योंकि जब तक शरीर है तो क्रिया पूर्ण रूप से बंद नहीं हो सकती। और दूसरा, परिस्थिति बनती है राज्य महाराज जी के हुक्म से, क्योंकि राज्य महाराज जी को आत्माओं को इस माया का बल दिखाना है। और अगर वो सूरता अपने आप को जीव समझकर इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो उस सूरता की हंसी भी होनी है। तो हंसी करने के लिए, इस माया का बल दिखाने के लिए, अपनी सहाय भी दिखाने के लिए ये स्थिति बनती है। तो जब आत्मा जागृत हो जाती है तो वो अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेती है। तो इसलिए कहा गया है कि जो ब्रह्म आत्मा होती है, ब्रह्म आत्मा का यानी जो जीव होता है, तो वो कभी कभी परिस्थितिवश सत्य का साथ देने के लिए इतना झूठ बोल सकता है जितना आटे में नमक। तो ये भी देखे, अंदर से देखे तो कौन बोल रही,
ये जीव बोल रहा है और सुरता इसको देख रही है। तो वो जो जागृति ज्ञान है वही उसके अंदर ईश्वर सृष्टि है, और इस ईश्वर सृष्टि के ऊपर भी जो बैठी है वो हमारी परम धाम की सूरता है, और उस सूरता का मूलतन राज्य महाराज जी के चरणों में मूल मिलावे में ही विराजमान है। लेकिन बीच की स्थिति पर बैठकर, जागृति ज्ञान पर बैठकर ये आत्मा दोनों ठोरों का सुख ले रही है। अब लेकिन चौपाई में ये भी कह रहे हैं कि दोनों को एक जगह नहीं लिया जा सकता। तो क्यों नहीं लिया जा सकता ये भी देखना है, क्योंकि जब आत्मा अपने परमात्मा के साथ एक रूप होती है, ध्यान अवस्था में ध्यान मग्न होती है, प्रेम में मग्न होती है, तो वो उसका सुख लेती है। और जब राज्य महाराज जी के हुक्म से आत्मा की दृष्टि इस जीव पर आती है तो वो इस जीव की क्रिया को देखती है। तो एक साथ में एक ही क्रिया चलती है, दोनों नहीं हो सकती। ये नहीं कह सकते कि उसी पल में सूरता अपने रस में भी मग्न है और उसी टाइम पर ये सूरता इस खेल को भी देखने में मग्न है। नहीं, एक साथ में एक क्रिया होती है। इसलिए कह रहे दोनों पाइयो ना एक ठो, दुनिया या दीन। यानी जीव संसार में अपने जागृति ज्ञान के माध्यम से क्रिया करेगा, और फिर जब वो राज्य महाराज जी परमधाम के रस का अनुभव कराएंगे तो उसी सूरता को वो अपने से जोड़ लेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि जब वो अपनी सूरता को अपने से जोड़ते हैं तो वो उस प्रेम में मग्न होती है। उसके लिए पिंड ब्रह्मांड कुछ नहीं होता, इससे वो शून्य हो जाती है। वो 14 लोकों को एक तरफ कर देती है, एक तरफ कर देती है। और जब राज्य महाराज जी अपने इश्क का इल्म से आत्मा को इस संसार का अनुभव कराते हैं तो यहां पर भी वो विवेक पूर्वक ही क्रिया करते हैं। तो ये हमें देखना है, हम इसका निरूपण जीव को आत्मा को एक जगह जोड़कर नहीं कर सकते। जब हम इन दोनों का अलग अलग अनुभव करेंगे कि जीव की क्रिया कब चल रही है और आत्मा की क्रिया कब चल रही है, कब वो रस में मग्न है, कब वो ज्ञान में मग्न है, तो ये दोनों की स्थिति अलग अलग होती है। तो तब दोनों को अलग अलग करके इसका निरूपण किया जा सकता है। तो मेरे तो ये विचार है। अगर बाकी इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो आप सुंदर साथ से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं या कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ताकि मेरे अंदर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ भ्रम रहा हो तो वो भी क्लियर हो जाए। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय हो। प्रणाम जी।